शो मेरा शहर के साथ मैं हूं आपका मेजबान अब्दुल्ला जमाल। कराची में कुल 41 नाले हैं, जिसमें 4 बड़े नाले हैं, मलीर नदी, लियारी नदी, औरंगी नाला, गुज्जर नाला। लेकिन इन नालों में शहर से गुजरते हुए नालों से कचरा और पानी जमा होता है। नाले का काम यह है कि इलाके में जो सीवरेज का पानी जमा हो जाए वो पानी आगे बड़ी नदी नालों तक पहुंचाएं। लेकिन जब इलाकों के नाले चौक होंगे, उनमें कचरा भरा हुआ होगा, पानी आगे कैसे जाएगा? 2 मिनट की या 5 मिनट की बारिश इन नालों की हकीकत सामने ले आती है। इसी तरह का नाला आज मेरे बिल्कुल पीछे है। ये फेडरल बी एरिया का इलाका है, गुंजान आबाद इलाका है। यहाँ की डीएमसीज भी हैं, मेयर भी आ चुके हैं, डिप्टी मेयर भी आ चुके हैं। कचरा उठाने के लिए सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की गाड़ियां भी आती हैं। लेकिन अभी जो हम आपको मंजर दिखाने वाले हैं वो बड़ा हैरत ज़दा कर देने के लिए काफ़ी है। वो ये मंजर है कि नाला वैसे ही ऊपर तक कचरे से भरा हुआ था, ऊपर से इत्तेफाकी तौर पे बारिश हो गई। बारिश हुई तो नाले में पानी जाना शुरू हुआ। लेकिन मसला क्या है? मसला यह है वो पानी नाले में तो जा रहा है, लेकिन नाले से आगे कैसे जाएगा? क्योंकि नाला तो चौक है, कचरे से भरा हुआ है। और ये सारे मनाजिर आज के शो में हम आपको दिखाएंगे। नाला, कचरा, कचरे की वजह से ब्लॉक होने वाले नाले, उसकी वजह से होने वाली अजियत, उसकी वजह से होने वाली गंदगी, उसकी वजह से फैलने वाली बीमारियां। नाजरीन, ये वो चौरंगी है जो लंडी कोतल से पीपल्स चौरंगी की तरफ जाती है। बारिश बिल्कुल भी तेज नहीं हुई है, सिर्फ 5 मिनट के लिए हल्की बारिश हुई। लेकिन उस बारिश में हम ये नाले का हाल दे सकते हैं। इंतजामिया की तरफ से जो सफाई के दावे किए गए उसका हाल देख सकते हैं कि सिर्फ 5 मिनट की बारिश में एक वो नाला जो ये मेन रोड से गुजर रहा है, वो नाला वापस पानी को बाहर भेज रहा है। नाज़रीन, इस वक्त हम बल्दिया टाउन के इलाके जामनगर में मौजूद हैं। जामनगर इलाके में जब बारिश होती है तो आम हालात में भी जो नाले का पानी है वो घरों में दाखिल हो जाता है। यहाँ घरों से पानी नालों में नहीं जाता, बल्कि नालों से पानी घरों में आता है। पूरा नाला ही चौक पड़ा हुआ है, पूरा नाला कचरे का ढेर बना हुआ भाई, पता ही नहीं लगता नाला है कि ये कचरा कुंडी है। पूरा नाला कचरा ही कचरा नजर आएगा। कचरा वो जो फेंकते हैं, वो कचरा उठाने वाले वहाँ पर फेंकते हैं या आम लोग फेंकते हैं? नहीं, जो रिहायशी हैं वही फेंकते हैं ज़्यादा, तो यहाँ के रहने वाली। और क्या, जो जिनके घर नाले के साथ है ना वही कचरा डाल देते हैं, तो ही तो इतना कचरा भरा पड़ा है। कितने अरसे से नाला इस तरह? ये नाला शुरू से नाला ही, बस बारिश 2 मिनट आती है ना, ये हम तो छोटे से बड़े हो गए ना, ये नाला इसी तरह गलियों से आके निकलता है, नाले में से नहीं जाता। हुकूमत की तरफ से सही है, कभी कोई आया इसको ठीक करने? अभी आए थे तो हफ्ता पहले कचरा मचरा उठाने, पुड़िया वगैरह तोड़ के चले गए। कितने दिन तक यहाँ पानी जमा रहता है? ये पानी बस चलता रहता है, जैसे बारिश शुरू होगी अब ये चलता रहेगा शाम तक। बारिश भले ना 5 मिनट हो, लेकिन ये नाला चलता रहेगा। कितने अरसे से ये नाला जाम है, चौक है? ये पिछले 10 साल से ये नाला चौक है, जाम है। यहाँ कोई सफाई करने वाला प्रॉपर कोई आता ही नहीं है। यहाँ कोई इंतज़ामिया नाम की कोई चीज़ नहीं है। अभी पीपल्स पार्टी के जो चेयरमैन बने, चेयरमैन, उनसे मैं दरख्वास्त करता हूँ, खुदारा हा के देखो, यहाँ भी इंसान ही रहते हैं, कोई जानवर नहीं रहते हैं। यहाँ के हालात आप देखो ना तो बहुत बदतर है। नाज़रीन, अब हम कराची के मुख्तलिफ इलाकों का हाल दिखाते हैं कि नालों की सफाई सवालिया निशान है। किस तरह सफाई होती है और नाला जब चौक होता है तो पानी किस तरह इलाकों में आता है। ये कितने अरसे से ये मसला है? ये तकरीबन 4 साल से मसला है। पानी आता है जब यही हाल होता है यहाँ का। यहाँ की सफाई नहीं होती? नहीं हो रही। वो इंतजामिया का शख्स आता है? आते हैं, खाली नाला थोड़ा निकाल के चले जाते, 2 टैंकर भर के। यहाँ तो तालाब बन गया है इन गलियों में, रिहायशी इलाका है, सिर्फ नाले का पानी है।
तो इस हवाले से कोई कंप्लेन की, कभी शिकायत की? भाई बहुत सी की हुई है, काम कोई नहीं कर रहा। मैन होल की बात बता रहा हूँ, बच्चे हमारे गिरे हैं उसमें, उसमें भी कोई तवज्जो नहीं दे रहा। किसी के पास जा रहे हैं बोलता है उसके पास जाओ, उसके पास जाओ, ढक्कन कोई नहीं दे रहा। अच्छा, इस मेन हॉल में कितनी मरतबा बच्चे गिरे? 3-4 मरतबा गिरे, बच्चे बच गए? बच गए। किसने निकाला नाले से? ये हम लोग को नहीं निकाला, घर अपना सामने ही, घर से निकालेंगे हम लोग यहाँ से लेकर। ये चौक कहाँ पर होता है? नाला ये जा रहा है, इस तरफ जा रहा है, चौक ये चौक ही है सारा भरा हुआ है। इन नालों में कचरा कौन फेंकता है? फेंकता क्या है, खुला है, जा रहा है कचरा। अम्मा ये बताओ, अजियत का शिकार हो? हाँ ना, है हमारे घर में ना पानी है, नाला तो देखो कैसा निकला है कि हम अंदर कमरे में नहीं जा सकते घर में। अम्मा, जिंदगी मुश्किल हो गई है। मुश्किल तो हो गई है ना पानी है, ना बत्ती है, ना गैस है, और इससे ज्यादा मुश्किल क्या होगी जिंदगी। इस गटर के पानी से क्या मुश्किल होती है? मुश्किल ये होती है हम घर में नहीं घुस सकते, बदबू इतनी आती, मच्छर इतने होते, हर चीज होती है, बीमारियां फैलती हैं। फैलती है बीमारियां। अम्मा ये कचरा गटर में कौन फेंक रहा है? इलाके के लोग फेंक रहे हैं या कचरे वाले? ये कोई भी नहीं फेंकता, कौन फेंकेगा? ये वहाँ से नाला आता है ना, कचरे वहाँ से आते हैं, ये सब इसमें जाते हैं। कितने अरसे तक बारिश के बाद यहाँ पर ये गंदा हाल रहता है? यहाँ तो रहता ही है हमेशा ही भाई, यही हाल है यहाँ के, ये सब भरे हुए हैं। कितने अरसे से आप इस इलाके में रह रहे हैं? मैं रहता नहीं, मेरे यहाँ पे शॉप है, 25 साल हो गया मेरे को यहाँ पे। ये मसला कितने अरसे पुराना है कि गटर का पानी दुकान के सामने इलाके में रहता है? सदाबहार है, ये सदाबहार है। कितने दिन तक ये अजियत रहती है? ये कम से कम महीने 2 महीना रहती है, महीने 2 महीने तक कोई सफाई करने नहीं आएगा? कोई नहीं आएगा। कोई डीएमसी का, केएमसी का? आप भी सफाई करने के लिए आए थे, उस नाले के अंदर सिर्फ 2-3 टेम्पर लेके भर के चले गए। ये जो गटर में यहाँ पर जहाँ पर सेवरेज का पानी ड्रेनेज का जाता है, इसमें जो कचरा भरा हुआ है, ये लोगों, इलाके के लोगों ने फेंका है? ये ऊपर से बहुत, जब बारिश आता है तो ऊपर का जो ना नाले से ऊपर से जो ना बहता हुआ आता है, बहुत ऊपर से बहता हुआ आता है। इससे नुकसान क्या होता है? इसमें बच्चे गिरते हैं? बच्चे भी गिरते हैं, मोहल्ले के जो है ना लोग निकालते हैं। इस इलाके का हाल क्या है बताओ? तो ये वही हाल है जो बोलती ना, कराची का मौसम कुछ इस तरह है फराज, जो घर पहुंचा वो सिकंदर, जो नहीं पहुंचा वो माजर के नाले के अंदर। कराची में तकरीबन सारे ही इलाकों का एक ही हाल है। आपके घर के सामने से जो गटर का पानी जा रहा है, इससे अजियत नहीं हो रही? हो रही है, बहुत हो रही है। क्या मसाइल पैदा होते हैं? जरासीम होते हैं, बच्चे बीमार हो जाते हैं, मैं खुद बीमार हो जाती हूँ। कितने अरसे से ये हाल है? ये तो काफी टाइम हो गया। ये गंदा पानी साफ पानी के साथ मिल नहीं जाता? हाँ मिल जाता, पानी बंद हो गया हमारा, पानी नहीं है। बच्चे बीमार हो रहे हैं इसमें? हाँ हो रहे हैं, घर से आप सुकून से निकल सकती हैं? नहीं निकल सकते, कहीं आपको बाजार जाना हो, नहीं जा सकते। शिकायत की कभी इसकी? करिए बहुत दफा, कोई आया सही करने? नहीं आया। आप इधर ही रहते हैं? हाँ इधर ही रहते हैं कितने सालों से? हम लोग, तकरीबन 60 साल हो गए इधर ही है। ये हाल अब हुआ है, पहले भी ऐसा था? पहले से ही ऐसा आएगा। ये जितने भी आते हैं बस अपना मफाद करके हमको वोट दो, हमको वोट दो, जिताओ हमको बस। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, हम लोग ये समझो कि 20-25 साल से यही देख रहे, लोग बारिशों में एंजॉय कर रहे हैं और हम लोग नाले और गटर साफ कर रहे हैं। हम लोग, जो हमारे बच्चे नहीं है किया है, वो भी नालों के अंदर बेचारे लगे पड़े, और लेडीज लगी पड़ी है, आदमी लगे पड़े, सारे नालों में ही लगे होते हैं। और कुछ तो गैरत खावे हुक्मरान जो बैठे हुए हैं। घर मुतासर हो रहा है इससे? घरों में पानी जा रहे, ऐसे पानी जा रहे कि बेचारे सामान, फर्नीचर सब बाहर आ रहे हैं। वो क्या करेंगे लोग? किसी को शिकायत किया? बहुत जगह शिकायत की। आप ये पूछो कि कौन सी जगह शिकायत नहीं की हम लोगों ने, हर जगह पे शिकायत की है भाई। किसी ने सुनवाई की? कोई लारा लपा के, हाँ भाई कल आ रहे, आज आ रहे, परसों आ रहे। पीपल्स पार्टी ने पूरा साफ करवाया था। किसी से उम्मीद है? उम्मीद तो अल्लाह की जात से, बाकी किसी से भी नहीं है। 100 में 80 बेईमान, फिर भी मेरा देश मान। बनियान पहन के बाहर क्यों खड़े हैं? हम नाला साफ करने के लिए खड़े हुए। नाला साफ करने कोई और नहीं आ रहा? भाई सब आ रहे, पूरे मोहल्ले वाले निकल रहे। इनको शिकायत करते तो ये सिर्फ चैलेंज बना के भाग जाते। अपनी मदद आपके तहत आप साफ करते हैं? अपनी मदद हम तय के साफ करते हैं। कितने सालों से? ये तो 15 साल से 20 सालों से। पानी नहीं है, बत्ती नहीं है, गैस नहीं है, बारिश आ रही तो नाला सारा बंद है। नाला कितने सालों से बंद है? बहुत साल हो गए। सफाई करने आया?
कोई नहीं आया। आपको किसी से उम्मीद है? नहीं, किसी से उम्मीद नहीं, अल्लाह अल्लाह से उम्मीद है। किसी से दरखास्त करेंगी? किससे करूं सरगा? मेयर से, डिप्टी मेयर से? अरे दूर पे आए मरे। नाजरीन, ये कराची के एक इलाके की तंग गली है। तंग गली फिर भी साफ है, लेकिन अब ये हम कराची की बड़ी शाहराहों पर बड़े इलाकों में लेकर चलते हैं। आज अपनी आंखों से आप कराची का हाल देखेंगे। कचरे की वजह से जो मुश्किलात हैं वो खुद आप उन चीज़ों का मुआयना करेंगे। आइए, हम कराची के इलाके दिखा दिखा कर थक चुके हैं, लेकिन कचरा ख़त्म होके नहीं दे रहा, नाला खुल के नहीं दे रहा। ऐसे ही एक इलाके में मौजूद हैं। आप कितने अरसे से यहाँ रहती हैं? हम लोग को 15 साल हो गए। ये कचरा कब से यहाँ जमा है? ये तो जमा ही रहता, कौन आता है यहाँ साफ करने के लिए? कोई उठाने नहीं आता? नहीं, कोई नहीं आता है। अगर एक दफा आता है तो दोबारा यहाँ कोई मुड़ के भी नहीं देखता है। चेयरमैन, वाइस चेयरमैन? इधर वाइस चेयरमैन मैं तो नहीं जानती को कोई यहाँ पे चेयरमैन आता है या देखभाल करने के लिए, कोई इधर पूछने के लिए नहीं आता है। जब वोटिंग होती है ना, सब घर घर को बजाते हैं कि आओ वोट दो, हम लोग ये सब काम कराएंगे। इसके बाद कोई पूछता भी नहीं है। उसके बाद लावारिस छोड़ देते हैं। लावारिसों की तरह छोड़ा हुआ है। छोड़ क्या देते हैं? आपको नजर नहीं आ रहा है ये क्या है? ये क्या हाल है? हम लोग के घरों में पानी आता है, हम लोग बैठ नहीं सकते घरों के अंदर। घर खराब हो रहा है पूरी तरह? भी खराब हो रहे, आके देख लो आप। घर में गटर का पानी आ रहा है? आ रहा है ना। जब तो बोल रहे कितना भी कपड़ा लगाओ फिर भी पानी कहाँ रहता है? वो तो आता है घरों के अंदर। अगर ये साफ हो तो हम लोग के घरों में पानी नहीं आए। बच्चों को क्या नुकसान हो रहा है इससे? नुकसान कैसा नहीं हो रहा है? बीमार हो रहे बच्चे। तो कोई दिन ऐसा नहीं है कि यहाँ से दवाइयों के लिए रक्शे भर भर के जा रहे हैं। ये क्या है? ये बीमारी ये नहीं है? आपको नजर नहीं आ रहा है? आपको किसी से उम्मीद है कोई आके ये बेहतरी लाएगा? हम लोग उससे उम्मीद करते हैं, और किससे करें? यहाँ से कौन आएगा? आने वाले होते तो ये हाल होता था। डिप्टी मेयर, मेयर से कोई दरखास्त करना चाहेंगी? किससे दरखास्त करें हम लोग? आप बताएं किससे करें हम लोग? कोई हो तो हम लोग करें ना। यहाँ तो कोई मौजूद ही नहीं है। इतने अरसे बाद गाड़ी आती थी कचरा उठाने। ये तो अगर अरसों में आवे तो आपके सामने है कि ये हाल ना हो ना। ये जो कचरा है जमा, ये लोगों ने यहाँ पर फेंका है या ये ऐसी जमा हो गया? ऐसे कैसे जमा? लाजिम है, फेंकेंगे तो जमा होगा ना। चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, MP, MNA कभी तो यहाँ आए होंगे पूछने कि ये इलाका इतना गंदा क्यों है? बिल्कुल आए, वोट लेने के लिए आए, उसके बाद अपने पेट भरे और गए। उसके बाद हम लोग इनके टाउन के चक्कर लगाएं, टाउन में कोई नहीं मिलता। उसके बाद जितने भी जो बैठे हुए हैं उनको बुलाने जाएं, नहीं आता। पंगी आते हैं, पैसे लेते हैं, पैसे लेके हम लोग काम करवा लेते थोड़ा बहुत। बाकी गवर्नमेंट का कोई भी नहीं आता। और ये जो है यहाँ पे रखे हुए, मगर वो आते हैं कचरा वहाँ से उठाते हैं, बाकी यहाँ से कोई नहीं उठाता। ये कचरा किसने जमा किया? ये कचरा सदियों से जमा हुआ है भाई। ये हम लोगों ने फेंका नहीं, अब क्या करें? वो जम गया है तो कोई ना कोई तो थैली फेंकेगा। ये लोग सफाई करेंगे तो लोग भी हिम्मत करेंगे, सफाई यार सफाई हो रही है तो यहाँ कचरा नहीं फेंको। अब वो कचरा सदियों से यहाँ पड़ा है तो कौन इसको देखेगा? नाजरीन, कुछ रोज कबल डिप्टी मेयर कराची से हमने सवाल किया था कि कराची की सड़कों और गलियों में मौजूद कचरा उठाना किसकी जिम्मेदारी है। उन्होंने क्या जवाब दिया, आपको दिखाते हैं। अच्छा सर, ये आपने जो जुमला कहा कि कोई बाहर से आए तो ये देखे कराची इंटरनेशनल सिटी है। हम जब ट्रेन से कराची में दाखिल होते हैं तो कैंट स्टेशन तक आते आते दीवारें जो खींची हैं वहाँ तक तो साफ़ है, लेकिन दीवारों के बाहर सीधे उल्टे हाथ पे हम सिर्फ कचरा 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 देखते हैं। कच्ची आबादी लोगों का हक है, गरीब लोग हैं, लेकिन वो पूरा कचरा उठाना और शहर को साफ़ करना वो किसकी जिम्मेदारी है? देखें, कराची में आवाम की भी जिम्मेदारी बनती है। जहाँ सिंध हुकूमत की तरफ से बल्दिया कराची की तरफ से जो पॉइंट्स हैं वहाँ पे कचरा डंप करें और वहाँ से सिंध सॉलिड वेस्ट का अमला लेकर रोज़ाना बेस पर शिफ्ट करते हैं। तो इसमें थोड़ी अवेयरनेस की ज़रूरत है कराची की आवाम को। और हमारी मेयर साहब की ये कोशिश है कि कराची को साफ़ सुथरा रखें। और हमने टाउन वाइज सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के यूसीज वाइज डिस्ट्रीब्यूट किया अमला, मशीनरी सब ऑन फील्ड होते हैं और ये काम हो रहा है। और ये
कैंट स्टेशन के पहले तो आपने देखा कैंट स्टेशन के रोड के ऊपर पड़ा था ना कचरा, अब वहाँ पे आपको नज़र नहीं आएगा, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता सारे काम एकदम से तो अलादीन का चिराग तो नहीं कि एक दिन में सारे मसाइल हल हो जाए। तो इंशाअल्लाह ताला कोशिश है आपको बेहतरी नजर आएगी। अच्छा, ये बात बिल्कुल ठीक है कि चैलेंजेस बहुत बड़े हैं। फर्स्ट टाइम पीपल्स पार्टी से मेयर मुर्तज़ा आप साहब हैं, डिप्टी मेयर आप, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जहाँ पर कचरे की बात है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो है, क्या आपकी इन्फॉर्मेशन में है कि वो अपने 300 कचरा उठाने वाले एम्प्लॉयज़ दिखाते हैं, लेकिन होते उनके पास 30 हैं। कराची के कई ऐसे पोश इलाके हैं, अच्छे इलाके हैं, जहाँ पर जगह गली के कॉर्नर्स पे, मेन चौराहों पर गटर में कचरा डंप कर दिया जाता है, डाल दिया जाता है, जिसकी वजह से शहरी हुकूमत को सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। देखें, अभी आप शायद हमसे पहले ये होता हो, जब से हमने चार्ज दिया है मेयर साहब ने और हमारी कौंसिल आई है, तो काफ़ी चीज़ें बेहतर हुई। अब सॉलिड मैनेजमेंट बोर्ड मेयर के चेयरमैन मेयर हैं उनके, तो काफ़ी चीज़ें बेहतर होंगी। और यहाँ एक मसला ये भी है, हम यहाँ अमला काम करके चला जाता है और पीछे दूसरी तरफ हम उसको सियासत के नज़र करते हैं, फिर वैसी और नालों पर हम पत्थरें भी डाल देते हैं, बोरियां डाल देते हैं। तो ये शहर इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान होगा या मुर्तज़ा वाब या सलमान को नहीं होगा, शहर को होगा। शहर हम सब का है। तो मेरी यही इल्तिजा है कि आए मिलकर शहर की खिदमत करें। बस हो गई अब सियासत, इन गटरों पे सियासत करना, मिनों बंद करना, नालों को चौक करना। अब इस शहर के लिए नहीं, आए खिदमत करते हैं, मिलकर करते हैं। अब ये शहर पाकिस्तान का हब है और सिंध का दारुल खिलाफा है, तो इस शहर से बिल्कुल कलेक्ट होकर मुल्क में जाता है, तो इसके लिए हमें सोचना चाहिए कि इसको बेहतर करें। ये ज़रा वाज़ेह कीजिएगा, KMC हमेशा एक इल्ज़ाम की जद में होती है बोगस मुलाजमीन। आपकी इन्फॉर्मेशन में ऐसा है कि अभी भी KMC में बोगस मुलाजमीन है, चाहे सियासी भर्तियाँ हों, किसी भी हवाले से हो? देखें, जैसे बोगस एम्प्लॉय के हवाले से कंप्लेनें आई, तो हम मेरे ख्याल में मेयर साहब ने 100 के करीब बोगस एम्प्लॉय को फारिग कर दिए अभी आते ही 100 मुलाजमीन को जो आप बोगस हैं। बिल्कुल हैं, क्यों नहीं है? देखें, बोगस एक अफराद अगर KMC में भी काम कर रहा है, किसी और इदारे में भी काम कर रहा है, तो ये जुर्म है। बिल्कुल बिल्कुल, तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये कौम का पैसा है। अगर जहाँ आपको एक सैलरी मिल रही है तो आप KMC से अलग सैलरी ले रहे हैं, दूसरे और डिपार्टमेंट से दूसरी सैलरी ले रहे हैं, तो ये नाइंसाफ़ी है। अच्छा, तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए और होगी। ये जो 100 मुलाजमीन फारिग किए गए, ये मेरिट पर भर्ती हुए थे या किसी सियासी जमात से ताल्लुक़ रखते थे? ये हमसे पहले जो लोग थे, किसी न किसी के ज़माने में भर्ती किए होंगे। हमसे पहले तो कई मेयर, डिप्टी मेयर रह चुके हैं, तो जाहिर सी बात है किसी न किसी ने की तवज्जो से रखे गए होंगे। इस वक्त हम सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के कमांड एंड कंट्रोल रूम में मौजूद हैं। आइए देखते हैं कि फंक्शन कैसे करते हैं ये। अस्सलाम वालेकुम। ज़रा इसका मैकेनिज़्म समझाएं कि कचरा उठाना, पहुंचाना, ये तरीक़ेकार एम्प्लॉयज़ का क्या तरीका है? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमारा जो है ना कराची के 7 डिस्ट्रिक्ट में काम हो रहा है। उसके अलावा इंटीरियर सिंध के 3 डिस्ट्रिक्ट में भी हमारा काम चल रहा है। मगर जो कराची के 7 डिस्ट्रिक्ट हैं, हमारे वहाँ पे GTS बने हुए हैं। उसके बाद GTS से हमारा कचरा जाता है LFS पे। इस वक्त कराची का कितना कचरा हुआ है ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि 2 हमारे लैंडफिल हैं कराची में। तो एक जाम चाकरो है, जाम चाकरो पे इस वक्त इतना हुआ है सुबह से लेकर अभी तक, और गोंद पास पे इतना हुआ है। ओवरऑल 4300 ये ओवरऑल यही हुआ है, अब तक ये हुआ है, सुबह से लेकर अभी तक इतना यही हुआ है। तो उसके अलावा ये हमारा GTS पे कितना हुआ है, टिप इन कितना हुआ है, टिप आउट कितना हुआ है, वो सारा आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। अच्छा, कलेक्शन पूरे दिन होती है कचरे की? पूरे दिन होती है जी, सुबह से लेकर तकरीबन 6, 7, 8 तक हो जाती है। उसके अलावा हमारी स्वीपिंग वगैरह तो वो होती रहती है, मगर जो गार्बेज होता है लैंडफिल पे जाता है वही हमारा। 2 हैं जी। लैंडफिल आपके 2 हैं? जी बिल्कुल। उसके बाद फिर मैकेनिज्म क्या होता है?
सर वहाँ पे डंपिंग पॉइंट हमारे हैं, वहाँ पे हम डंप करते हैं। उसके बाद आगे जो प्रोसेस होगा तो वो आपको बता देंगे जी। अच्छा, टोटल आप लोग गाड़ियों का रिकॉर्ड, अपने एम्प्लॉयज़ का रिकॉर्ड कैसे रखते हैं? सर ये हमारे पास स्क्रीन पे शो हो रहा है कि कितनी गाड़ियाँ हैं, कितनी गाड़ियाँ ऑन रोड हैं, कितनी गाड़ियाँ हमारी जो है पार्किंग में हैं, और क्या कंपनी स्टाफ कितना है, कि हमारे सैनिटरी स्टाफ कितना है, पूरा यहाँ पर हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं। पूरा हमारा सिस्टम जो है ना, पूरा एक ही स्क्रीन पे शो हो रहा होता है। आपने सिस्टम डेवलप किया हुआ है जिससे अंदाज़ा हो कि गाड़ी कचरा उठा रही है नहीं उठा रही? जी जी सर, बिल्कुल हमारी गाड़ियों में ट्रैकर सिस्टम लगे हुए हैं, तो सारी चीज़ें हम मॉनिटरिंग कर रहे होते हैं उस चीज़ की। कमांड एंड कंट्रोल रूम है ना, तो मुझे ज़रा कंप्लेंट सिस्टम भी आप बताएंगे कि कंप्लेंट सिस्टम क्या है, कंप्लेंट्स कम आ रही हैं, ज़्यादा आ रही है, रिजॉल्व कैसे हो रही हैं? सर हमारे मोबाइल एप्लीकेशन है SSWMB की, वहाँ पे कंप्लेंट्स आती हैं। जिस डिस्ट्रिक्ट से कंप्लेन आती है वो ऑटोमेटिकली उसका कंसर्न सुपरवाइज़र के पास, डिप्टी डायरेक्टर के पास चली जाती है, हमारे पास भी आ जाती है। ये पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये हमारा डिस्ट्रिक्ट मलिर है। ओवरऑल हमारे पास जो कंप्लेंट्स आई हैं ये ओवरऑल शो हो रही हैं, और एक पेंडिंग में है। जो भी कंप्लेंट 12 घंटे में रिजॉल्व होगी, 24 घंटे में होगी, वो हमारा टाइम यहाँ पे बताएगा। पूरी चीज़ें हमारी रिकॉर्ड पे आ जाती हैं। हम इधर से बैठी हूँ, नहीं नाला बनाते हैं, नहीं कुछ करते हैं, नहीं रास्ता बनाते, हम क्या करूँ? हमारे को नहीं खाना मिलते है, नहीं पानी मिलते, क्या करूँ मैं? कितने अरसे से हाल है? क्या करूँ मैं? इतने हमारे को 50 साल हो गया। 50 साल से यही हाल है? ये हाल है, नहीं अच्छे थे, अब भी ये हाल है। कितने सालों से ये हाल है? ये 15 साल से कोई भी नहीं करते। जो आते हैं मूवी बना के चले जाते हैं, जो आते हैं मूवी बना के चले जाते हैं। जब भी दीवार गिरी भाई साथ में था। आया कभी यहाँ सफाई कराने? कोई नहीं आते हैं, सब मूवी बन के और चले जाते हैं। सिंध हुकूमत तो कहती है हमने सफाई करा दी। नहीं करते हैं, कोई भी नहीं करते। ये हाल है, तुम खुद देखते हैं। अभी आप आते हुए मेरे सामने एक गड्ढे में गिरी हो, इस गड्ढे में और लोग नहीं गिरते हो? सब मेरे बच्चे गिरे हैं, ये गिरी है, सब गिरी है, रास्ता नहीं है, क्या करूं मैं? ये वो इलाका है जहाँ के काउंसलर हमारे साथ हैं। ज़रा पूछते हैं हम काउंसलर से कि ये मसला हल क्यों नहीं हो रहा, या कौन लोग हैं जो इसके जिम्मेदार हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं ये आप लोग का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ मीडिया का कि आप आए और ये हालात जो है आप वहाँ तक पहुँचा रहे हैं जहाँ तक पहुँचने चाहिए। इस वक्त ये हालात जिस तरह चल रहे हैं, अभी से नहीं, इनको 15 साल जब से पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, यहाँ पर हम बोलते हुए आ रहे हैं इन लोगों के भाई ये नाले की सड़क। चंद दिन पहले, तकरीबन एक हफ़्ता पहले मैंने इनसे दरख्वास्त की, चेयरमैन वाइस चेयरमैन से, कि भाई आएँ, हालात देख लें, इनकी सफाई करवाएं। यहाँ पर पिछले साल भी वो सामने वाला घर गिर गया था। चेयरमैन वाइस चेयरमैन कौन है? चेयरमैन हमारे फारूक खासकेली, ये UC 8 वार्ड 1 बल्दिया टाउन है, ठीक है, और वाइस चेयरमैन आसिफ मूसा साहब है, ठीक है। इस वक्त उनको इख्तियारात वो नहीं मिले, लेकिन फंडिंग जो है ना, ये नाले की जो है, जो बरसाती नाले की इसकी फंडिंग हो चुकी है, लेकिन कोई नज़र ही नहीं आ रही है कि यहाँ पर। हमारे घर के सामने से गटर का पानी जा रहा है, कचरा जमा है, चौक हुआ है, गड्ढों में हम गिर रहे हैं, बच्चे बीमार हो रहे हैं, ये आवाम पूछती नहीं है। आवाम यहाँ की बिल्कुल सादा लोग, ये न देखे, ये अम्मा अब आपके सामने गिरी है यहाँ पर, ये सादा लोग है, देखिए उनकी पाँव की तरफ देख लें कि वो ज़ख्मी हो गई है। तो यहाँ पर ऐसे ही है कि इनको आकर जो है ना, एक तो हमारी यहाँ पर कम्युनिटी हैं, वो बेचारे सीधे साधे लोग हैं, उनको ये आकर वगला कर जो है ना, लालच दे कर के हम करने वाले, कल करेंगे, परसों करेंगे। इंतज़ामिया के लोग यहाँ कितनी मरतबा आए? 2 दफ़ा आए, बस 1 दफ़ा आए, जुम्मे को आए, फिर बोला हम हफ्ते को आएगा, आए ही नहीं। फिर कितने सालों में 2 मरतबा आए? 2 साल हुए मेरे को यहाँ आए, तीसरा चल रहा है। 2 दफ़ा आए बस। 2 मरतबा जब वो आए, कोई सफाई की नहीं, थोड़ा बहुत करा, यहाँ से थोड़ा ये गाड़ियाँ भर के लेके गए, 4 गाड़ी भर के गए, फिर चले गए, फिर आए ना। अच्छा, जब वो आए थे तो उन्होंने अपने काम करते हुए तस्वीरें खींची थी? नहीं, किसी ने तस्वीर नहीं खींची थी। उन्होंने अपनी खींची थी? हाँ, खींची थी। वो सफाई करने आए थे या फोटो सेशन कराने आए थे? सफाई करने। एक बूढ़ा काका था, एक बच्चा था, उधर सफाई करी, तो इधर खेल रहे थे, जैसे गाड़ियाँ भर भर के लेके जाए, फिर चले गए तो चले गए, फिर आए। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर आमिर मौजूद हैं, जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं इंस्टीट्यूट ऑफ एनवायरमेंटल साइंसेज यूनिवर्सिटी ऑफ कराची में। स्पेशली कराची में हम देखते हैं कि हर जगह सॉलिड वेस्ट पड़ा हुआ है,
सर इस हवाले से ब्रीफ कीजिएगा ये कितना ख़तरनाक है। देखिए दीगर इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स की तरह सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा इशू है। हालांकि ये इतना बड़ा इशू होना नहीं चाहिए। इसमें मैं ये कहूँगा कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो प्लान्स हैं, चाहे वो कराची के हों या बाकी मेगा सिटीज़ के हों, वो फेल इसलिए हो रहे हैं क्योंकि हम इसके ज़िम्मेदार हैं। एक आम शहरी सिर्फ ये देखे कि उसके घर में कितना रिसाइकलेबल मटेरियल जो है वो डस्टबिन की नज़र होता है। हमारे घरों में एक सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है, हम अपने वेस्ट को सेग्रीगेट नहीं करते। सेग्रीगेशन का मतलब है हम अलग अलग डस्टबिन्स नहीं रखते कि पेपर के लिए अलग हो, प्लास्टिक के लिए अलग हो, मेटल के लिए अलग हो, ग्लास के लिए अलग हो। अगर हम अलग अलग डस्टबिन्स अपने घरों में अरेंज कर लें और अपने घर में भी और अपने वर्किंग एनवायरनमेंट में, अपनी यूनिवर्सिटीज़ में, स्कूल्स में, कॉलेजेस में इस प्रैक्टिस को स्टार्ट करें, तो फिर हम ये देखेंगे कि हमारे घर से तो वेस्ट जो होगा वो ना होने के बराबर जा रहा होगा। और जब वेस्ट कम निकलेगा तो हमारे जो शहर कराची है, इसकी सड़कों पे हमें कचरा कम नज़र आएगा, कचरा कुंडीज़ में हमें कचरा कम मिलेगा। देखिए सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड एक इदारा है जो बहुत ज़बरदस्त काम कर रहा है। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में बहुत अच्छा काम हो रहा है, डिस्ट्रिक्ट कोरंगी में बहुत अच्छा काम हो चुका है और उसकी भी प्रैक्टिसेस हैं। लेकिन प्रॉब्लम जो है वो स्टिल वही है कि लोगों के घरों से जो वेस्ट आ रहा है वो मिक्स वेस्ट होता है। और मिक्स वेस्ट होने की वजह से बहुत सारा जो रिसाइकलेबल मटेरियल होता है, वो मटेरियल जो हम रीयूज़ भी कर सकते हैं, रिसाइकिल कर सकते हैं, रिड्यूस भी हम कर सकते हैं, वो हम नहीं कर पा रहे होते। और इसमें ख़तरनाक चीज़ जो है वो ये देखी जाती है कि इन्फेक्शियस और हैज़र्डस वेस्ट, जिसमें हॉस्पिटल वेस्ट भी शामिल है, वो भी कचरा कुंडीज़ में आके मिल जाता है। और फिर अगर कचरा चुनने वाले लोग ना हों तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे शहर में कोई ऐसी जगह नहीं बचेगी जहाँ पे हमें सॉलिड वेस्ट नज़र नहीं आएगा। और यहाँ एक इम्पॉर्टेंट और ख़तरनाक बात यह है कि इस कराची में डेली बेसिस पे जितना भी सॉलिड वेस्ट जनरेट होता है उसमें 64% प्लास्टिक वेस्ट होता है, जो कि प्लास्टिक की शॉपर्स की शक्ल में, प्लास्टिक की बॉटल्स की शक्ल में। तो हमें अपने लाइफ स्टाइल से, अपने एनवायरनमेंट से इस प्लास्टिक को एलिमिनेट करना पड़ेगा, क्योंकि इस वक्त दुनिया को अगर किसी चीज़ से सबसे ज़्यादा ख़तरा है तो वो प्लास्टिक पॉल्यूशन है। और ये प्लास्टिक पॉल्यूशन हमारी बॉडीज़ में भी जा रहा है। हम जो डिफरेंट टाइप्स के जो बॉटल्स इस्तेमाल करते हैं सॉफ्ट ड्रिंक्स के लिए और पानी के लिए, वो भी प्लास्टिक मटेरियल का बना हुआ होता है और जिसकी वजह से हमारी बॉडी में माइक्रो प्लास्टिक जा रहा है। सो कहने का मकसद ये है कि हम वाटर में भी प्लास्टिक जो है वो डंप कर रहे हैं। फिर ये जो सॉलिड वेस्ट की जो मिस मैनेजमेंट है, ये कचरा हमें गटर लाइंस में नज़र आता है, जिसकी वजह से गटर लाइंस जो है वो ब्लॉक हो जाती हैं और फिर गटर का पानी जो है वो हमें सड़कों पे नज़र आता है। तो मैं ये समझता हूँ कि इसमें हर शहरी का ये फ़र्ज़ बनता है कि वो गवर्नमेंट का साथ दे। कचरा कुंडीज़ में अगर वो कचरा फेंकता है तो उसको सेग्रीगेट करके फेंके। तो मेरे साहब ये बताइएगा कि पाकिस्तान में कोई ऐसा शहर हो या पाकिस्तान के अलावा जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उनमें कोई शहर हो जहाँ पर एग्जाम्पल सेट की गई हो कि भाई ये सॉलिड वेस्ट है, इसको बहुत प्रॉपरली ठिकाने लगाया जा सकता है। बिकॉज़ हमारे यहाँ जो इदारे हैं वो फिल वक्त ये कहते हैं कि अभी इसको मैनेज करना बहुत मुश्किल है, हत्ता कि कचरा उठाना ही बहुत मुश्किल है। देखिए दुनिया भर में बहुत सारे जो डेवलप कंट्रीज़ हैं उनकी एग्जाम्पल्स भी हमारे सामने है। अमेरिका की एग्जाम्पल हमारे सामने है, कनाडा की एग्जाम्पल्स हमारे सामने है। लेकिन ये जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है जहाँ पॉपुलेशन साइज़ ज़्यादा है, जिसकी वजह से सॉलिड वेस्ट भी जनरेट होता है, यहाँ पे हमने एक गलत प्रैक्टिस जो है वो अपना ली है कि हम कचरे को ठिकाने लगाने के लिए उसमें आग लगा देते हैं। और जब हम कचरे में आग लगाते हैं तो उसमें जो प्लास्टिक और बाकी जो मटेरियल्स होता है वो बर्न होता है, जिसकी वजह से बहुत सारे हैज़र्डस एयर पॉल्यूटेंट्स जो है वो हवा में आते हैं और फिर दीगर बीमारियों का बाइस बनते हैं। तो गवर्नमेंट जो है हमारे यहाँ पे कराची में इंसिनरेशन प्लांट है, ठीक है। आगा खान हॉस्पिटल में भी एक इंसिनरेशन प्लांट है, गवर्नमेंट का भी एक इंसिनरेशन प्लांट है, जिसमें हैज़र्डस वेस्ट को जो है वो वेरी हाई टेम्परेचर पर इंसिनरेट किया जाता है, उसके एशेस बनाए जाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है कि अगर हम वेस्ट को सेग्रीगेट कर लेंगे तो जो इदारे हैं हुकूमती, उनके ऊपर भी बर्डन कम होगा और हमारी सड़कों पर कचरा कम आएगा। मैं ये समझता हूँ गवर्नमेंट इसमें अकेले कुछ नहीं कर सकती जब तक हम सब लोग मिलकर इस कार्य खैर में हिस्सा नहीं लेंगे। आप इस इलाके में कितने अरसे से रहते हैं? शुक्रिया सर जी, हमें इधर तकरीबन 20-25 साल हो गए हम इधर रह रहे। तो अब आप देखिए ये कराची का ये हाल है। हमने अब जो हुक्मरान है, हमारा जो वज़ीर आला है, मेयर जो बना हुआ है मर्तज़ा वहाब, उसे हमारा ये ख्वाहिश है कि देखो ये आप ये देख ले, ये हमारा हाल है कराची का। ये रोड जो है ना तकरीबन इसकी मेरे ख्याल से 10-15 दिन हो गई, आपने देखी होगी। आगे से ये बारिश हो गई है, बिल्कुल ख़त्म किया उन्होंने। हमारा ये मुतालबा है कि भाई आप मेहरबानी करके ये देखो, ये खेलने की जगह है, ये बिल्कुल गटर बने, पूरा कराची गटर बना, गटर पूरा बल्ले टोन
हम इसको गटर टाउन कहते हैं। तो हम ख्वास करते हैं हुकूमत बाला से आप कोशिश करें, प्लीज़ आप रहम करें। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ सैयद इम्तियाज़ अली शाह साहब मौजूद हैं, जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के। कराची की सड़कों पर जो कचरा मौजूद है उसका जिम्मेदार कौन? सर, रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की है। जहाँ जहाँ हमें नज़र आता है हमारी टीम्स ऑन बोर्ड होती हैं। अगर जहाँ कहीं अनअटेंडेड है तो हमारी ऐप है 1128, जिस पे अगर कोई भी कंप्लेन करता है तो विद इन 24 आवर्स उसकी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जहाँ जहाँ से कंप्लेन आती है तो उसको इमीडिएटली एड्रेस किया जाता है। अच्छा, ये बात कीजिएगा जी कि जो मैसेज हैं जिनके गलियों के बाहर कचरा जमा है, कंप्लेन का रेशियो क्या है कि लोग खुद भी कम इंटरेस्ट लेते हैं कंप्लेन करने में? ये बिल्कुल सही आपने कहा। लोगों के पास कंप्लेन करने का वक्त नहीं है, और कहीं वो बात तो कर जाएंगे ये कचरा पड़ा, लेकिन वो कंप्लेन नहीं करते। इट्स अवेयरनेस के लिए मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि पब्लिक को कि जहाँ जहाँ कचरा नज़र आए तो कम से कम ऐप को यूज़ करते हुए पिक्चर निकालें और एड्रेस करें, ताकि हमारी टीम में फ़ौरन वहाँ पहुँच के उसको प्रॉपर्ली टेकअप करें। अच्छा, बारिश से पहले और बारिश के बाद हम ये देखते हैं कि कई नालों की सफाई होती है और कचरा बाहर होता है नालों से और गीली हालत में होता है, तो वो उठाया क्यों नहीं जाता? सर, आज देखें, कचरा की जो नाला सफाई की रिस्पॉन्सिबिलिटी KMC की है। और साल में जो मानसून सीज़न आता है तो उसमें वो स्पेशल ये सारा क्लीन करते हैं। वो क्लीन करने के बाद वो साइट पे डंप करते हैं जो गीला कचरा होता है। एक्चुअली तो उनको वहाँ से डंप करने के बजाय वहाँ से लिफ्ट करके हमारे डंपिंग पॉइंट पे अगर भी कर देंगे तो वो सूखने के बाद हम लिफ्ट करेंगे। गीला कचरा हम यूँ नहीं उठाते ताकि उसका वेट डिफरेंट हो जाता है। हम पर टन पे करते हैं कॉन्ट्रैक्टर को, अगर गीले कचरे के हिसाब से उसका टन डिफरेंट आ जाएगा, वेट ज़्यादा आ जाएगा, और वो दैट विल बी नॉट वे टू पे इट। सो बेहतर ये होगा कि वो जो भी क्लीन कर रहे हैं उसको वहाँ से उठाना चाहिए ताकि जाके सूखने के बाद हम उसको प्रॉपर्ली लिफ्ट कर सकें। रेजिडेंशियल इलाकों में, कमर्शियल इलाकों में अगर हमें ये आइडेंटिफाई करना हो कि जो शख्स कचरा उठाने आ रहा है उसका ताल्लुक सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से है या नहीं है, तो आइडेंटिफाई कैसे होगा? हमारे जो टीम होगी उसके पास जैकेट पहनी होगी, कोई येलो कलर होगा या इसका पिंक होगा, उसके पीछे लिखा होगा सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड, डिस्ट्रिक्ट कौन सा, कंपनी कौन सी। तो वो हर जगह रखो तो उससे पता चलता है कि ये हमारी कंपनी के जिसको विदाउट जैकेट काम कर रहे हैं वो अनऑफिशियल तरीके से लिफ्टिंग कर रहे हैं, प्राइवेटी कर रहे हैं, विच इज़ नॉट लीगली अलाउड। ओके, फिल वक्त सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के जो नुमाइंदे जहाँ से कचरा उठाते हैं, क्या पब्लिक उनको पे करे? नहीं। आपके कोई चार्जेस हैं? नहीं, कोई अभी चार्जेस नहीं है, कोई पे किसी को नहीं कर रहा। जो कर रहे हैं या कोई रिकवरी कर रहे हैं वो इलीगल है। अगर हमें कोई पॉइंट आउट करेगा तो विल बी टेक ए सीरियस एक्शन अगेंस्ट दोज हु आर डूइंग दिस। DMCs अगर आपके साथ ताउन करें पूरी तरह, DMCs KMC का इदारा आपके साथ पूरी तरह ताउन करे, कराची को कचरे से बिल्कुल साफ़ कितने अरसे में किया जा सकता है? बहुत अच्छे तरीके से हो सकता है अगर DMC साथ दे तो। चूँकि DMC की पिछली दफ़ा जो भी उनकी रही है वो उतनी अच्छी नहीं रही, दैट्स व्हाई वो आउटसोर्स किया गया। आज भी उनके पास जो अमला है, उनके पास सैनिटरी स्टाफ है, मशीनरी है, अगर ये हमारे साथ मिल जाएं तो बहुत बेहतरीन तरीके से हम उसको क्लीन कर सकते हैं। उनका कम सम इंटरेस्ट उनका नहीं होता तब चीज़ें आगे नहीं जाती। अच्छा इम्तियाज़ साहब, इस इदारे पर ये मुगालता है, अफवाह है, इल्ज़ाम है कि ये इदारा पूरी तरह किसी वजह से या तो सियासी हो गया या किसी एक मखसूस सियासी जमात के लिए काम करता है, इसमें कितनी हकीकत है? नहीं, ये इससे बिल्कुल गलत बात है। किसी सियासी जमात के लिए काम कर रहा, ये प्रॉपरली प्रोफेशनल तरीके से हम गवर्नमेंट के जो दायरा है उस हिसाब से काम कर रहा है। हम परफॉर्म करते हैं, एवरीबडी उसको है, राइट है उसके, हम कोई क्रिटिसिज्म भी है तो वी विल फेस, वी रिस्पॉन्सिबल टू द पब्लिक, वी रिस्पॉन्सिबल टू हमारी जो भी एजेंसीज हैं। तो ये किसी पॉलिटिकल उस पर नहीं है, हम वी आर वर्किंग ऑन मेरिटली। दुनिया का कोई भी जो मेगा सिटी है और कराची भी मेट्रोपॉलिटन सिटी है, उसको अगर हम कंपेयर करें तो कौन से हर्डल्स हैं जिसकी वजह से कराची अब तक कचरे के लेवल पे उनसे कॉम्पीट नहीं कर पा रहा? हम देखते हैं कि कराची का हुलिया और बिगड़ता जा रहा है। देखिए, अगर वर्ल्ड के जो भी डेवलप कंट्रीज़ हैं अगर उनसे कंपेयर करेंगे तो एक डिफरेंट हमारी पोजीशन वो नहीं है, लेकिन
हम डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, इसमें से हमारे काफ़ी इश्यूज़ हैं। हमारा जो पॉपुलेशन कराची की बहुत बड़ी है, उसको बहुत डीपली देखना चाहिए और काफ़ी स्टडीज़ की भी ज़रूरत है। जैसे कि मैं कहता हूँ कि हमारे पास कचरा को तो अपनी जगह, लेकिन डेब्री जो है कंस्ट्रक्शन मटेरियल वो जिसको जहाँ फेंक दिया, विच इज़ टोटली इलीगल, उसको प्रॉपरली उसका मैकेनिज्म होना चाहिए, उसकी एक डंपिंग पॉइंट होनी चाहिए, उसकी फिर रिसाइकल सिस्टम होना चाहिए ताकि वो डेब्री प्रॉपरली उसकी यूटिलाइज हो सके। वो भी तक नहीं है, जिसको चाह उसने फेंक दिया। अच्छा सर, कच्ची आबादियाँ जो हैं कराची की, वहाँ से कचरा उठाना क्या वो आपकी डोमेन में आता है? नहीं, कच्ची आबादी पे नहीं आता। उसकी जुडिशन हमारे पास जो टाउन की जो डिस्ट्रिक्ट्स की जो जुडिशन है हमें उससे वो आ रही हैं, कच्ची आबादी का उसमें नहीं आ रहा। अच्छा, सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से अगर ये कहा जाए या अगर ये प्रपोजल दिया जाए कि नालों की भी सफाई करनी है, तो इसकी फिजिबिलिटी बन सकती है? बन सकती है, कोई इशू नहीं। अगर ये कहा जाए कि आप ये करें टेक ओवर, फिर हम तो कर दें, फिर वो जो जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है KMC, फिर उससे तो बिल्कुल आप उनको आउट कर देंगे अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से। उनके पास अच्छी मशीनरी, अच्छी स्टाफ, तो उनका काम है, दे शुड डू। अगर अब उसका भी टेक ओवर कर जाएँ तो मतलब फिर उन इदारों का क्या होगा? दे हैव टू बी डू समथिंग। तो वो बेहतर है कि उनको स्ट्रेंथन किया जाए, उनकी फाइनेंशियल इश्यूज़ को देखा जाए, उनकी मशीनरी स्टाफ को देखा जाए, ताकि वो अपना काम करें तो बेहतर होगा। उनकी जॉइंट वेंचर में काम होगा तो बेहतर होगा। नाजरीन, कराची एक बहुत बड़ा शहर है और जितना बड़ा शहर है उससे ज़्यादा इससे कचरा पैदा होता है, लेकिन जितना कचरा पैदा होता है उतना डंपिंग एरिया में नहीं जा पाता। किसकी जिम्मेदारी है उठाना? कौन से वो इदारे हैं? हम मुतल्लिका इदारों के पास गए, लोगों से पूछा, सवालात किए, हर किसी ने कहा कि हमारी ये जिम्मेदारी है, हमारी ये जिम्मेदारी है। लेकिन आवाम ये पूछते हैं वो किसके पास जाके इल्तिजा करें कि हमारे घर के सामने पड़ा हुआ कचरा जिससे बीमारियां पैदा होती हैं, जिससे हमारी सड़कें, गलियां, रोड ख़राब होते हैं, बारिशों में गटर चौक हो जाते हैं, सेवरेज लाइनें चौक हो जाती हैं, वो किसका काम था कि उठाकर ठिकाने तक पहुंचाए? हम उम्मीद करते हैं कि सिंध हुकूमत बहुत फौरी तौर पर इक़दाम करेगी ताकि इस कचरे को उसकी सही जगह पर वक्त पर पहुंचाया जा सके। इसी के साथ मेरा शहर की टीम को दीजिए इजाज़त, अगले एपिसोड में फिर हाजिर होंगे। खुदा हाफ़िज़।